रीजनिंग की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम पासे से शुरुआत करेंगे। तो पासा क्या होता है? पासा एक 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसमें 6 सतहें होती हैं और 6 सतहों पर 6 प्रकार के अंक, रंग, आकृतियाँ या अक्षर बने होते हैं। जैसे लूडो वाला पासा आप जानते होंगे, देखें एकदम बिल्कुल वही पासा रहेगा। अब पूरे चैप्टर में उसी पासे की हम बात करेंगे, बशर्ते ये बिंदी नहीं रहेगी। यहाँ 5 लिखा रहेगा, यहाँ 6 लिखा रहेगा और यहाँ पर 1 लिखा रहेगा। अब काम वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो आइए काम की बात पर आते हैं। स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा क्या होता है? पहली बात है ये। तो मानक पासा यानी जब प्रश्न में एक पासा दिया रहे तब वो मानक पासे के अंतर्गत आता है। जैसे एक पासा दे दिया, इसमें पूछा 5 का विपरीत क्या है। अब सबसे पहली बात आती है मानक पासा है भी या नहीं। पहचान, पहली पहचान है कि एक प्रश्न में एक ही पासा दिया गया हो। दूसरी पहचान है कि इन दोनों किसी सतहों यानी प्रदर्शित होने वाले अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे प्रदर्शित होने वाले किसी भी अंक के जोड़े का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे 5 और 3 जोड़िए 8 हो रहा, 7 नहीं ना हो रहा है। 5 और 1 जोड़िए 6 हो रहा है, 7 नहीं ना हो रहा है। 5 और 1 जोड़ के 6 हो रहा है। वैसे 3 और 1 जोड़ करके 4 हो रहा है, इसमें कहीं पर 7 नहीं है। इसका मतलब ये पक्का होगा कि मानक पासा है। और जब मानक पासा पक्का हो जाए तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, मानक पासे की विपरीत सतहों का योग 7 होता है। 7 होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इस मानक पासे के लिए। मानक पासे के विपरीत सतहों का योग 7 होता है। प्रदर्शित सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे ये प्रदर्शित माने दिखाई देने वाला और विपरीत माने जो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो 7 नहीं, इसका मतलब ये पक्का हो गया कि मानक पासा है ये। अब मानक पासा अगर पक्का हो गया तो इसके विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। मतलब अगर हम 5 का विपरीत पूछें तो होगा 2, ताकि जोड़ने पर भाई 5 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए। तो 5 का विपरीत 2 होगा, क्योंकि 2 में आप 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और 2 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा। चलिए ऐसे बताइए 1 का विपरीत क्या होगा? 6। 6 का विपरीत क्या होगा? 1। ऐसे बताइए 3 का विपरीत क्या होगा? 4। और 4 का विपरीत 3 होगा। विपरीत का मतलब होता है कि अगर ऊपर 1 होगा तो नीचे क्या होगा, यानी नीचे होगा 6 इसमें। अच्छा, सामने अगर 5 है तो पीछे क्या होगा? विपरीत इसे तो कहते हैं। इस दीवार के पीछे क्या है उसे विपरीत कहेंगे। अच्छा, तो मानक पासा समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बात कह दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मानक पासा कैसे स्पष्ट होगा? सबसे पहली बात कि प्रश्न में एक पासा दिया रहे और उसको देकर के सवाल पूछे आपसे। अच्छा, अगर प्रश्न में एक पासा दिया रहे उसके बाद और क्या चेक करना होता है? प्रदर्शित माने होता है दिखाई देने वाली जो सतहों का अंक है उनके किसी भी जोड़े का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो गया तो मानक पासा नहीं है। तो जरा जोड़िए, देखिए 5 और 1 6 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। 5 और 3 8 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। 1 और 3 4 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये मानक पासा पक्का हो गया। जब ये मानक पासा पक्का हो गया तो अब ध्यान दीजिए, अब अगली लाइन पर ध्यान दीजिए कि मानक पासे की विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। यानी अगर 5 का विपरीत पूछे तो 2 होगा, क्योंकि 5 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए? 2। इस प्रकार से आगे लिख सकते हैं। अगली बात आती है जो अब एग्जाम में ज़्यादा मिलता है। सामान्य पासा, जनरल डाइस, सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए। सामान्य पासे में ऐसी कोई बात नहीं रहेगी कि एक पासा रहे, नहीं। इसमें अब 2 पासे रहेंगे या 2 से अधिक पासे रहेंगे।
जब दो या दो से अधिक पासे दिए गए हों, जब दो या दो से अधिक पासे दिए गए हों, पासे दिए गए हों, जब दो या दो से अधिक पासे दिए गए हों तो उस जनरल डाइस के अंतर्गत यानी सामान्य पासे के अंतर्गत आता है, तो उसमें विपरीत पूछता है। जैसे जरा ध्यान दीजिएगा, मैं दो पासे बना दे रहा हूं, अच्छा, ये दो पासे आपके सामने बने हुए हैं, मान लीजिए 5, 3, 2, 1, 6 और यहाँ पर 3 दे दिया है। इनमें में 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या होगा पूछ लेगा आपसे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात इसमें सबसे बड़ी शर्त है कि दोनों पासों में या तो 1 अंक कॉमन हो या तो 2 अंक कॉमन हो, तभी विपरीत मिल सकता है। अगर सिर्फ 1 अंक कोई कॉमन होगा दोनों में तो हमें सबका विपरीत मिल जाएगा, लेकिन अगर 2 अंक कॉमन हो जाएंगे तो सिर्फ एक संख्या का विपरीत मिल पाएगा। लेकिन सबसे पहले हम सिखाते हैं कि विपरीत निकालते कैसे हैं, जब 1 अंक बराबर हो तब। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो 1 अंक अगर बराबर है यानी कौन बराबर है, 3, तो 3 का विपरीत जो होगा, 3 का विपरीत वही होगा जो इन दोनों पासों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बताइए 1 से लेकर के 6 तक के अंक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक में कौन नहीं दिख रहा है, इसमें 4 नहीं दिख रहा है, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 4। ध्यान रखिए, विपरीत कभी साथ साथ दिखाई नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, 3 के बाद जो दोनों कॉमन है, 3 हो चाहे 1 हो चाहे जो हो, उसी को पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमाइए। ऐसे इसे क्लॉकवाइज घुमाना बोलते हैं, क्लॉकवाइज। 3 के बाद 6 और 6 के बाद 1, ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज इसे कहते हैं, ये क्लॉकवाइज है। घड़ी चलने की दिशा में 12 से 1, 1 से 2, 3, 4, 5 ऐसे घड़ी चलती है ना। चलिए तो बताइए 3 के बाद यहाँ पर तुरंत बाद कौन पड़ रहा है, 5, और 3 के बाद यहाँ तुरंत कौन पड़ रहा है, 6। तो इसका मतलब 5 का विपरीत हो जाएगा, 5 का विपरीत हो जाएगा 6। अब कौन कौन बचा है, 2 का विपरीत हो जाएगा 1, 2 का विपरीत हो जाएगा 1। अच्छा, एक बार फिर सुनिए, जब सामान्य पासा होगा तो प्रश्न में 2 पासा दिया रहेगा या 2 से अधिक पासा दिया रहेगा। चलिए तो हम सबसे पहले 2 पासे में सिखाते हैं। तो 2 पासे में सबसे पहला नियम क्या है, या तो 1 अंक बराबर हो तब सभी अंकों का विपरीत मिल जाएगा, और अगर 2 अंक बराबर हो गए तब सिर्फ 1 अंक का विपरीत मिल पाएगा, सबका विपरीत नहीं मिल पाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो 1 अंक बराबर, इसमें कौन बराबर है, 3। तो 3 का विपरीत वही होगा जो इन दोनों पासों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कौन, 4। 12 ना लिखिएगा, क्योंकि 1 से लेकर के 6 तक के अंक ही लिखे गए, उसी में से आपको चुनना है। अब 3 को पकड़कर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, क्लॉकवाइज माने घड़ी चलने की दिशा में। फिर 3 के उसी 3 को पकड़ के, जैसे यहाँ 3 अगर पकड़े थे तो यहाँ पर भी 3 को ही पकड़ेंगे, यानी दोनों में जो होगा उसी को पकड़ पाएंगे। चलिए 3 के बाद 6, 6 के बाद 1। अब बताइए 3 के तुरंत बाद कौन लिखा है, 5। यहाँ 3 के तुरंत बाद कौन लिखा है, 6। अच्छा, अगर आपको समस्या हो रही है तो क्रम से लिख लीजिए, 3, 5 और 2, क्रम से लिखिए, 3, 5 और 2, ऐसे क्रम से लिख लीजिए इसको। अच्छा, यहाँ पर 3 के बाद 6, 1। अच्छा, तो बताइए 5 का विपरीत 6 हो गया और 2 का विपरीत 1 हो गया, और 3 चूंकि दोनों में है तो उसका विपरीत वही होगा जो दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कौन नहीं दिखाई दे रहा है, 4। अगला एग्जाम्पल है, जब 2 अंक बराबर हो जाएं।
पासा बनाने का प्रयास करिएगा, बन जाएगा आसानी से, कोई बहुत समस्या नहीं। चूँकि हम बहुत सालों से बना रहे हैं तो हमारा आसानी से बन जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसमें 2 अंक बराबर हैं, तो 2 अंक जब बराबर हो जाएंगे, चाहे जो दोनों बराबर हो जाएं, तब सिर्फ वही जो बच रहा वो दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। में 6 का विपरीत हो जाएगा 1, और किसी का विपरीत नहीं मिल पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, एक गुण और सीख लीजिए। जब समान सतह पर समान अंक हों, समान सतह पर समान अंक हों, जैसे ध्यान रखिएगा, यहां मान लीजिए 5 है और यहां भी 5 है, यहां 6, 1, 3 और 4 ऐसे दिया गया है मान लीजिए। तो 5 का विपरीत वही होगा जो इन दोनों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कौन नहीं दिख रहा है? 2। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब चूंकि समान सतह, देखिए इस सामने सामने सतह है और समान अंक हैं, दोनों सतहें बिल्कुल समान हैं और अंक भी समान है। तो समान सतह पे अगर समान अंक हो तो घुमाने उमाने की आवश्यकता नहीं है। इसका विपरीत ये वाला जो सतह जो है, चलिए, तो 6 का विपरीत 4, यानी जिस सतह पे 6 है उसी सतह पे 4 भी है, तो दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। वैसे ही 1 का विपरीत 3 हो जाए, घुमाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब जरूरी नहीं कि सामने वाली सतह पर ही बराबर अंक हो। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल में ऐसे कह दिया है, अगले वाले सवाल में जरा देखिए ध्यान से, 3, 3, 4, 6, 2, 1 मान लीजिए। अब बताइए 3, 3 दोनों में बराबर है और समान सतह पे समान अंक भी है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5, जो दोनों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब समान सतह पे हैं तो अब सामने वाले का सामने वाला विपरीत और बगल वाले का बगल वाला विपरीत। चाहे तो आप घुमा देंगे क्लॉकवाइज ऐसे, तब भी काम चल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होगी जब 2 से अधिक पासे हो जाएंगे, तब क्या होगा? जब पासों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप लोग, जब 2 से अधिक पासों की संख्या हो जाए, जैसे मान लीजिए 3 पासे हो जाएं, तब क्या होगा? मैं क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वो ले रहा हूं देख कर कहीं से। 5, 4, 6 और 2, 1, 4, 3, 6, 5। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपका, 2 से अधिक पासे हैं, तो काम आपका सिर्फ 2 से ही चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि तीनों का काम पड़े। हाँ, हो सकता है इन दोनों से काम चले, हो सकता है इन दोनों से काम चले, हो सकता है इन दोनों से काम चले, लेकिन 2 से ही आपका काम चल जाएगा। जरा देखिए, जिसमें 2 अंक बराबर हो, जैसे देखिए इन दोनों में कई अंक बराबर है? 1 ही अंक बराबर, 2 अंक नहीं, 1 अंक बराबर हो तो हमारा काम चल जाएगा। इन दोनों से हम क्या करेंगे? 4 का विपरीत वही होगा जो इन दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है। कौन नहीं दिखाई दे रहा है? 3। अच्छा, इसकी बात अभी नहीं करेंगे। अब 4 के बाद आप घुमाएंगे ऐसे, तो यहां 4 के बाद 1 आ रहा है, यहां 4 के बाद 5, यानी 5 का विपरीत हो गया 1। अब कौन बचा है? 6 का विपरीत हो जाएगा 2। विपरीत मिल गया। अब आपने कहा जरा जांच करिए क्या और सबसे सही है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इन दोनों पासों को ले लूं समझाने के लिए, देखिए इसमें कई अंक बराबर हैं, 5 और 6 यहाँ भी हैं, 5 और 6 यहाँ भी हैं, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। ये आपसे सही भी है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों पासों को ले लूं, इसमें कोई भी अंक बराबर नहीं है, तो इन दोनों से विपरीत ज्ञात करना पॉसिबल ही नहीं। आगे देखिए, इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं एक
बुक से देख ले रहा हूँ। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ देखकर। तीन है, 2 है, 6 यहाँ पर है, यहाँ 2, 6 और 4 है, 5, 6 और 4 है, 4, 1 और 2 है। जरा देखिए आप लोग, इसमें भी किसी का भी विपरीत पूछ सकता, सबका निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी नज़र में ऐसा 2 पासा बताइए जिनमें सिर्फ 1 अंक बराबर हो। अगर मैं इसमें आता हूं तो देखिए 2 अंक बराबर है। अगर 2 अंक बराबर हो तभी हमारा काम चल जाएगा। ये कुछ गलत हो गया है, मैं एक बार ज़रा चेक कर लूँ। 3, 2, अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक है, सही है। ज़रा देखिए आप लोग, ठीक है, ज़रा देखिए इन दोनों में 2 अंक बराबर है, 6 भी बराबर है, 2 भी बराबर है, तो कौन बच रहा? 3 का विपरीत हो जाएगा 4 बिना कहे। अच्छा, इन दोनों में क्या बराबर है? जरा ध्यान दीजिए, 4, 4 बराबर, 2, 2 बराबर, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 बिना कहे। अच्छा, और कौन बच रहा तब? भाई 3, 4 हो गया, 6, 1 हो गया, 2 और 5 बच रहे हैं, वो भी आपस में विपरीत हो जाएंगे इससे देख करके। 6 और 4 यहाँ भी है, 6 और 4 यहाँ भी है, तो 5 का विपरीत 2। तो आप 2 अंकों वाला नियम लगा करके ज्ञात कर चुके हैं। अब आपने कहा ऐसा कोई बताइए जिसमें 1 अंक बराबर हो, उससे भी यही आया आंसर। तब जरा चेक करते हैं, जरा देखिए इन दोनों से, और भी हैं लेकिन इन दोनों जरा देखिए। 4 का विपरीत वही होगा जो इन दोनों में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कौन नहीं दिख रहा है? 3, तो 4 के बाद 6 और 6 के बाद 5 लिखेंगे, तो 4 के बाद 6 है और यहाँ पर 4 के बाद 1 आएगा, ठीक है ना, और उसके बाद जो है यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। तो यानी कि आप चाहे 2 को लेकर निकालेंगे तब भी सबका मिल जाएगा, और अगर 2 अंक देख करके निकालेंगे तब भी सबका मिल जाएगा आसानी से। अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन होगा रंगों का, लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद हम चलेंगे पासे का प्रसार। मैं रंगों का नाम लिख दे रहा हूं, नारंगी, बैगनी, नारंगी, बैगनी, जामुनी, जामुनी, यहाँ है बैगनी, नारंगी, बैगनी, लाल, अच्छा लाल, हरा, लाल, हरा और नीला, हरा, बैगनी और जामुनी। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, सिर्फ हमको विपरीत ज्ञात करना बाकी है। थोड़ा सा छोटा हो गया होगा लेकिन हम बोलते रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जामुनी है, ये बैगनी और नारंगी, बैगनी, लाल, नारंगी, हरा, नीला, लाल, जामुनी, बैगनी और हरा। अच्छा, कोई भी 2 पासे लीजिए जिनके 1 अंक बराबर हों, जैसे इन दोनों में आप देखेंगे लाल दोनों में है, तो लाल का विपरीत वही होगा जो इन दोनों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसका नाम क्या बताइए? जामुनी। लेकिन इस पासे में है, ध्यान रखिए, पासा, ये एक पासे की 4 स्थितियां हैं, क्योंकि वास्तव में 4 पासे नहीं होते हैं, एक पासे की 4 स्थितियां होती हैं, लेकिन हम लोग उसे 4 पासा कहते हैं। आगे देखिए, चलिए अब लाल का
अब लाल से आप चलेंगे तो लाल के बाद नारंगी, नारंगी के बाद बैगनी, तो नारंगी, लाल के बाद नारंगी, यहाँ लाल के बाद हरा हो जाएगा और हरा के बाद नीला है, तो बैगनी का विपरीत क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अच्छा, अब आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे इन दोनों में क्या बराबर है? नारंगी नारंगी बराबर बैगनी बैगनी, तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा? जामुनी। एकदम सही है। इन दोनों में आप चेक कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, या इन दोनों में चेक कर लीजिए, जामुनी बैगनी, तो नारंगी का विपरीत हरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपस में भी आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, लास्ट में मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये 4 पासे नहीं होते हैं, 2 पासे नहीं होते हैं, 3 पासे नहीं होते हैं, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ होती हैं, एक ही पासे की 3 स्थितियाँ होती हैं, एक ही पासे की 4 स्थितियाँ होती हैं, ठीक है ना। लेकिन हम उसे बार बार 4 पासा 3 पासा कहने में हमको आसान लगता है, तो इसलिए उसको हम लोग बार बार कहते हैं। तो चूंकि एक ही पासे को अलग अलग स्थिति में रख करके उसका फोटो लिया गया होता है, तो वो अलग अलग ये चारों फोटो है एक ही पासे के, इसलिए विपरीत ज्ञात किया जा सकता है। अन्यथा अगर अलग अलग पासे रहेंगे तो उनका विपरीत ज्ञात करना पॉसिबल नहीं। धन्यवाद आप लोगों को।